इतिहास का सबसे भयानक हवाई हादसा टेनेरिफ 1977। हवाई यात्रा हमें न केवल समय की बचत करती है बल्कि दूरियों को भी कम कर देती है, परंतु जब सब कुछ गलत हो जाए तो ये सुविधा विनाशकारी त्रासदी में बदल सकती है। आज हम आपको ले चलेंगे 27 मार्च 1977 के उस काले दिन की ओर जब टेनेरिफ के हवाई अड्डे पर हुई एक दुर्घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। टेनेरिफ का हवाई अड्डा स्पेन के कैनरी द्वीपों में स्थित आमतौर पर व्यस्त नहीं होता था, लेकिन उस दिन ग्रैन कैनरिया हवाई अड्डे पर एक आतंकवादी बम धमाके के कारण सभी उड़ानें टेनेरिफ की ओर मोड़ दी गई थी। इसी वजह से वो हवाई अड्डा असामान्य रूप से भीड़भाड़ वाला हो गया। इस भीड़भाड़ और अराजकता में दो बड़े विमान KLM फ्लाइट 4805 और पैन AM फ्लाइट 1736 भी वहां थे। दोनों विमान लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के लिए तैयार थे। टेनेरिफ के ऊपर घनी धुंध छा गई थी, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। हवाई अड्डे का संचार भी इस स्थिति में असमंजस से भर गया था। विमान चालकों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संवाद अस्पष्ट और टूटा हुआ था। KLM फ्लाइट के कैप्टन जैक वेन जॉन्टन, जो अपने समय के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे, उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हालांकि संचार की कमी और गलतफहमी ने इस घटना को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया था। KLM फ्लाइट के कैप्टन ने माना कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उड़ान भरने की अनुमति दे दी है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरी ओर पैन AM फ्लाइट 1736 रनवे पर ही था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। घनी धुंध के कारण KLM के पायलट को पैन AM का विमान दिखाई नहीं दिया। जब तक दोनों पायलटों को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। KLM विमान ने पूरी ताकत से उड़ान भरने की कोशिश तो की, लेकिन वो पैन AM के ऊपर से टकरा गया। इस टक्कर से एक भयंकर विस्फोट हुआ। आग की लपटें आसमान तक उठी और पूरे हवाई अड्डे पर धुएं का गुबार छा गया। टक्कर के बाद KLM विमान ने तुरंत आग लग गई और उसमें सवार सभी 248 लोग मौके पर ही मारे गए। पैन AM विमान के कुछ यात्री टक्कर के बाद बचने की कोशिश में बाहर निकले, लेकिन ज़्यादातर लोग आग की लपटों से नहीं बच पाए। कुल मिलाकर इस हादसे में 583 लोगों की जान चली गई।